नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल भाग्य भाव में मतलब नवम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो, इस चैनल पर वृषभ राशि का मंगल यदि हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर भाव में होगा तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का मंगल भाग्य भाव में होने के परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मंगल है वह भाग्य भाव में है और वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि का यदि मंगल भाग्य भाव में होगा तो आपका जो लगन है वो कन्या लगन होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो राशि का जो नंबर है वह 6 नंबर है कन्या लगन का, और यह जो स्थान है इसे लगन स्थान भी कहा जाता है या फिर इसे प्रथम स्थान भी कहा जाता है। अब यहाँ से अगर आप गिनती करते हो तो ये जो स्थान होता है वह नवम स्थान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मंगल ग्रह है या मंगल ग्रह कन्या लगन के लिए शुभ ग्रह है भी या नहीं। जैसे कि मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेष राशि है वह अष्टम भाव में आ रही है और जो वृश्चिक राशि है वह तृतीय भाव में आ रही है। तो जो मंगल है वह भावेश रूप से देखा जाए तो यह जो कुंडली है मतलब कन्या लगन के लिए यह जो मंगल होता है यह प्रथम रूप से अशुभ ग्रह देखा जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो मंगल और यह जो कन्या लगन इसका स्वामी जो बुध है वो दोनों भी नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस लिहाज से भी ये जो मंगल है यह मंगल इस लगन के लिए मतलब कन्या लगन के लिए अशुभ माना जाता है। अब यहाँ पर यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ट्रैवलिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हमेशा ज़्यादा घूमना फिरना इन्हें पसंद आता है। अब ये जो घूमना फिरना है ये काम के बारे में भी हो सकता है, करियर के बारे में भी हो सकता है या फिर किसी अन्य रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इन्हें पसंद आता है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में जो प्रश्न पूछा जाता है कि बाहर गाँव या फिर एब्रॉड जाने के चांसेस कितने हैं, तो अगर आपके कुंडली में भाग्य भाव में यदि वृषभ राशि का मंगल है तो एब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इस मंगल के साथ यदि रवि या फिर बुध हो तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो कंफर्म एब्रॉड जाते ही है। तो यह जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो वृषभ राशि का मंगल है वो कौन से नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि में के जो नक्षत्र है कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष, इसमें जो कृतिका नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वह कृतिका नक्षत्र के होते हैं। तो यदि पहली महत्वपूर्ण बात, कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो भाई बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव में जो वृश्चिक राशि है जिसका जो मालिक है वो मंगल है, वो अगर यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में है तो भाई बहनों का सुख मिलना कठिन होता है। या फिर भाई बहनों को स्वास्थ्य के बारे में कोई बीमारियाँ होती है या फिर उनको फैमिली टेंशन्स होती है या फिर इनके भाइयों के साथ नहीं जमता। तो यदि भाग्य भाव में यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में है वृषभ राशि का, ये बात हो सकती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है ये अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो व्यक्ति को मतलब कन्या लगन के व्यक्ति को स्वयं को भी किसी न किसी प्रकार के फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो स्थान है मतलब जो अष्टम स्थान में जो मेष राशि है तो अष्टम स्थान होता है वो इन लॉस का स्थान होता है, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होते हैं उनके लिए भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके भाई बहनों का भी ये स्थान होता है भाग्य स्थान। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो यदि मंगल वृषभ राशि का भाग्य भाव में कृतिका नक्षत्र में है तो वैवाहिक जोड़ीदार के जो भाई बहन होते हैं उनका सुख नहीं मिलता या फिर उनसे ऐसी कोई बात आपके बारे में हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए कृतिका जो नक्षत्र होता है वो इफेक्ट देता ही है, मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो 27 नक्षत्र में है, 27 जो नक्षत्र है इसमें ऐसे नक्षत्र भी है जो कि कंपलसरी आपको इफेक्ट देते हैं, जिसमें कृतिका नक्षत्र बहुत ज़्यादा ऊपरी पायदान पर आता है। तो यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है तो बहुत सोच समझ कर इसके जो प्रेडिक्शंस है वो मिलते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वैसे देखा जाए तो ये जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को भी देखता है। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो इसकी जो चतुर्थ दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ती है, तो आपको लोन लेना, कर्जा लेना या फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है तो बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह जो मंगल चतुर्थ भाव से आपके व्यय भाव को देख रहा है, इस वजह से कर्जा होना या फिर कर्जे में डूब जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, क्योंकि ये जो मंगल है, ये मंगल तृतीय दृष्टि से आपके भाई बहनों का जो स्थान है पराक्रम स्थान, इसे भी देखता है और आपके चतुर्थ भाव को भी देखता है अष्टम दृष्टि से। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं जमती यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में है। यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, मतलब वृषभ राशि में है लेकिन रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इसके जो मिलने वाले जो परिणाम होंगे वो आपको पॉजिटिव मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि फिर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपकी जमती है, ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको ईजी मनी मिल सकते हैं, मतलब आपके जो इन लॉज है उनसे आपको पैसे मिल सकते हैं। या फिर कभी कभी होता क्या है कि कई ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कायदे से बाहर जाके कोई काम करते हैं और उसके पैसे मिलते हैं। तो वो उस प्रकार के जो पैसे हैं वो यदि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि का रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपको इस प्रकार के जो पैसे हैं वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो इनका जो इंटरेक्शन होता है समाज के साथ वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना इनका समाज में होता है या फिर एब्रॉड जाना भी होता है, और पैसे के मामलात में भी इन्हें किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। या फिर मृग नक्षत्र में यदि मंगल है तो भी वे जो व्यक्ति होते हैं एब्रॉड जाना या फिर एब्रॉड जाने से उनको फ़ायदा मिलना, इस प्रकार की बातें होती हैं। मतलब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो फिर आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकता है। अब इसके फ़ायदे भी है एक दो, कि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी से भी वे डरते नहीं हैं और किसी भी प्रकार की यदि परिस्थिति सामने आ जाए तो उसको भिड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र इसीलिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि का मंगल है, इस प्रकार के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।